अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 13 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 अदद बड़े जजेस ने इमरान खान के लिए जो ऑर्डर पास किया है उसकी तवक्को काफ़ी दिन पहले से की जा रही थी। अब मेरे जो व्लॉग का थंबनेल है वो है एक और ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया गया। अब ये तमाचा डायरेक्टली तो खान साहब की टीम की जानिब से नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इंसानी हुकूक के मामले के ऊपर एक ऐसी शख्सियत की जानिब से, एक ऐसी बड़ी शख्सियत को रसीद किया गया है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। हमारे एक दोस्त ने उसकी कंफर्मेशन की है, ट्वीट कर दिया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर नौबत यहां तक आ गई है कि पहले तो चले समझ में आती थी कि आपको पता है कि कौन से साफी प्रो राइट खड़े हैं, कौन से प्रो रॉन्ग खड़े हैं। अब जो मीडिएट करने वाले लोग थे या मिडल में खड़े हुए लोग थे उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। एक और सीनियर साफी हैं, एक्सप्रेस न्यूज से आप वाबस्ता हैं, उनको कई केसेस का सामना है क्योंकि उन्होंने मुआशी पेचीदगियां आवाम के सामने रखी थी और उसके ऊपर बहुत सारे लोग अब खुलकर बोल पड़े हैं। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इसमें से क्या निकलता है उसकी तफसीलात, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो हमारा निज़ाम आदिल का धड़न तख्ता हुआ है, ये जो हमने बोसीदा लाश अपने कंधों के ऊपर यानी 25 करोड़ आवाम के कंधों के ऊपर लटका रखी है, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसे चाहें, आपको पता है कि क्या है हमारा सेट पैटर्न, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, मैक्सिमम कमेंट्स करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। हमें पता है इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते ना, कुछ ना आपको इजाजत है। ये दुनिया का वाहिद एहतजाज होगा जिसमें आपको इजाजत लेनी पड़ती है, तो क्यों आप इजाजत लें, खामखा है आपकी ईगो हर्ट होगी। नीचे कमेंट्स करें, जान छुड़ाएं। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं जो जोरदार तमाचा रसीद हुआ है उससे पहले वाली खबर मैं शेयर करने लगा हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर लिया गया जी। अच्छा जी, जो मुतफरक दरख्वास्त है उसको जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत की तारीख नहीं दी गई। अब आप अंदाजा करें, यही तारीख का ही तो रौला था जो पिछले 2.5-3 महीने से चल रहा था। अब मजीद तारीख नहीं दी गई, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने ऑर्डर जारी किया। अब पता नहीं हम एक ऐसे निज़ाम के अंदर हैं कि पहले अगर किसी इदारे की कोई पेचीदगी सामने आती थी कि मुतफरक दरख्वास्त लेकर साइल पहुंचता था, उसकी सुनवाई होती थी, ऑर्डर होता था इदारे को कि आप एडमिनिस्ट्रेट करें और ये करके दें। बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर अदालत करती थी। अब अगर किसी का नाम स्टॉप लिस्ट के ऊपर है जी, आप पहले हम अलाउ करते हैं, ये दरख्वास्त आपकी हमने मान ली, अब आप जाएं वज़ारत दाखिला के पास, उनको एक दरख्वास्त दें कि प्लीज मेरा नाम निकाल दें, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, अगर आप मेरा नाम निकाल देते हैं बहुत मेहरबानी, अगर कभी जरूरत हुई तो मैं हाजिर हो जाया करूंगा। ये कौन सा तरीका है? आपने साइल को, वो कहते हैं भूतनी दियां बढ़ा देता, मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है यार। मतलब अदालतों का काम तो यही होता है कि कहीं कोई करेक्शन की जरूरत हो उसको, आपने अपने आप को ताबे कर लिया अदारों के, यानी वजारत दाखिला के, इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस, पता नहीं क्या क्या कुछ, जो जहां जहां जरूरत पड़ती थी पहले कम से कम फैसले आया करते थे, कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर आया करते थे। थोड़ा गलतियां भी हुई होंगी उस निज़ाम से जहां सो मोटो बहुत गलत जगहों पर लिए गया, लेकिन ये चीज नहीं थी एटलीस्ट कि आप जो है बेशर्मी के साथ चीजों को डिले करते भी जाएं और आप जवाब भी निकालते जाएं और आपको बिल्कुल उसके ऊपर इत्मीनान रहे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। दूसरी टॉप लीड, इससे पहले कि तमाचे वाली खबर शेयर करूं, दूसरी टॉप लीड जी, सीनियर सहाफी एक्सप्रेस न्यूज के एंकर पर्सन शहबाज राना के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजात के मुताबिक खबर देने के बावजूद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में फर्द जुर्म आयद करके फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए बगैर
سماعت جاری رکھنے پر PFUJ اور RIUJ نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ صحافی برادری کا تحقیقاتی صحافی کے جانبدارانہ ٹرائل کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر کھل کر بھی بول رہے ہیں۔ میں شاہزیب خان دادا کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں شہباز رانا جیسے پروفیشنل جرنلسٹ جو حقائق پر مبنی آزاد رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں ان کا کام کرنے دیں۔ اگر آپ نے ایسے جرنلسٹ کو مجرم اور صحافت کو جرم بنا دیا تو پھر اس ملک میں صرف صحافت کے لبادے میں سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہی بچیں گے۔ سیاسی جماعتوں کی اوپینین ہے ہر کسی کی، یہ بھی ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کسی کو لیبل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس ملک میں بس جو بول رہا ہے اس کی شامت ہے، چاہے وہ بڑا ہی سکون سے ماڈریٹ قسم کی جرنلزم کر رہا ہے یا چاہے وہ متحارب جرنلزم کر رہا ہے، اس کی شامت ہے، جو بول رہا ہے اس کی شامت ہے جناب۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہے، کیا کوئی اب اس لونڈے لباڑے سے پوچھے گا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا بغیر تاریخ مقرر کی، اس کے اوپر آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ جو سیلاب زدگان کے ساتھ ہو رہا ہے جلال پور، پیلوارہ اور علی پور کے اندر، اس کے اوپر آپ بولنا پسند کریں گے کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہوا کیا؟ کدھر گئے آپ کے مائک؟ کدھر گئے آپ کی DSNG مین جو وہاں سے جا کر لائیو دکھاتی تھی؟ کیونکہ آپ کے چینلز کو، آپ کے مالکان کو لہو لگ گیا پیسے کا، اس لیے اب آپ نے وہ والا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے جی، بہت ہی افسوسناک ہے۔ اچھا، اصل خبر تماچے والی آگے چل کر، اچھا، سنگاپور نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 50,000 سنگاپورین ڈالر، پورے 1 کروڑ روپے پاکستانی امداد دینے کا اعلان کیا۔ کیونکہ اس کمیونٹی کو بھی اب اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جس طرح کے اشرافیہ کو پاکستان میں اقتدار سونپا گیا ہے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پیسہ کدھر کریں گے، قومی خزانے کا پیسہ کدھر جائے گا۔ یہ اب جو ہے نا لوگ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بندے کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا بڑا زبردست، اس نے کہا کہ آپ کہیں ان سب کو کہ اپنے اپنے اکاؤنٹ نمبر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ پیسے دیں ہمیں، دیکھتے ہیں کتنا پیسہ اس کے اندر آتا ہے۔ اور یہی کام آپ عمران خان سے کروا لیں، لائن لگ جانی ہے لوگوں کی، پیسہ نہیں ختم ہونا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ وہ ٹرسٹ ہے جو لوگوں نے عمران خان کے اوپر شو کیا۔ اچھا، وہ ہمارے کچھ دوستوں نے ٹیلیتھن کرنا شروع کیا ہے، کئی دن سے کر رہے ہیں۔ ویسے تو کبھی مجھ ناچیز کو تو نہیں یاد کیا گیا، خیر ہے، ان کی اپنی چوائس ہے۔ بہرحال بہت ہی افسوسناک ہے کہ آپ جو ہے اپنے ارد گرد موجود دوستوں کی قربانیوں کو آپ بھی فراموش کر دیں، جس طرح اس پارٹی نے فراموش کیا، جس پارٹی کی جو ہے حالات ہیں وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور انتہائی تندہی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا ٹیلیتھون کا فلائر لگا ہوا تھا، عمران ریاض خان اور باقی دوست جو ہے اس کو کر رہے ہیں، کریں، گو ایٹ، کیپ اٹ اپ، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اگین میں وہی کہوں گا کہ بس آپ چاہے کسی کلین کے اندر ہوں، یہ تو نفسا نفسی اور منافقت کا جو عالم تھا، یہ تو اس دور سے شروع ہوا جس دور میں ابھی پتھر ہی پتھر دکھائی دیتے تھے۔ تو اس دور میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی آنیسٹ میریٹوریس بندہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن گین کر پائے گا، چاہے وہ مخالفین میں ہو یا حمایتیوں میں ہو؟ تو خیر، اچھا جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ FIA نے انہیں سخت سیکیورٹی میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا، جہاں سینئر سول جج وقار حسین گوندل نے ریمانڈ منظور کیا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ تفتیش مکمل کرنے کے بعد ملزمان کو 19 ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ جناب، اچھا، وہ ہمارے ایک دوست نے جو ہے نا، وہ فہیم اختر ملک صاحب نے ٹویٹ کر رکھا ہے کہ ایک بندے کو چارپائی درکار تھی، وہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا چارپائی چاہیے، وہ ہمسایہ اسے چارپائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہمارے گھر صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں لیٹتے ہیں، دوسرے پر میری بیوی اور میرا باپ لیٹتے ہیں۔ تو ہمسایہ بولا بھائی چارپائی نہیں دینی تو نہ دے، کم از کم اپنے جو گھر میں سونے والے ہیں ان کی ترتیب ہی ٹھیک کر لیں۔ اب بڑی زبردست بات ہے، جب ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کریں گے تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہ زوردار تماچے والی کہانی۔ ابھی حال ہی میں ایمان حاضر مزاری والا واقعہ ہوا، جو جسٹس ڈوگر صاحب نے جو کچھ بولا، انہوں نے آ کر باہر رپورٹ کیا، اگلے دن انہوں نے کہا میری بیٹیوں جیسی ہیں۔ اب ایمان حاضر مزاری نے ہمارے دوست شاکر محمود آبان کے مطابق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانے کا کہہ دیا ہے۔ کون جھوٹ اور کون سچ بول رہا ہے، CCTV جاری کریں، سب سامنے آ جائے گا۔ ایمان مزاری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کی 11 ستمبر صبح 9 سے 11 بجے تک کی CCTV فوٹیج کے حصول کے لیے درخواست دائر کر دی۔
अब ऐसे जिस मुल्क में कुछ भी तब्दील किया जा सकता है वहाँ CCTV फुटेज को भी एडिट किया जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कैमरा नहीं चल रहा था, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो। अब कुछ वायरल बयानात है डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शाहीन सहबाई साहब हैं, ये कहते हैं अलीपुर में मेगा इंसानी अलमिया, हुकूमत खबरों को सेंसर कर रही है, मगर जो सहाफ़ी अलीपुर पहुंच गए वो बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, क्योंकि हुकूमत ने सियासी लोगों को बचाने के लिए गदद बंद तोड़ दिए और अचानक 12 फुट पानी सैकड़ों गाँव में घुस गया। लोग कई दिनों से छतों और दरख्तों पर इंतजार में है, मगर कोई बचाने वाला नहीं है। ये हालात हैं। एक अमेरिका में बैठा हुआ सहाफ़ी पाकिस्तान के मामलात के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की हालत हम सबको पता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। नजम सेठी साहब कहते हैं अली अमीन इमरान खान की बात नहीं मान रहा और गेम खेल रहा है। अभी उसने कहा कि अफगानिस्तान जाने के लिए उसने हाई कोर्ट से इजाज़त मांगी है कि नाम कंट्रोल लिस्ट में है। ये क्या ड्रामा हुआ? अगर अली अमीन अफगानिस्तान जाना चाहता है तो उसे किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? नजम सेठी साहब। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। माजिद निज़ामी साहब कहते हैं अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई गरीब जज महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाने की इस्तिताअत नहीं रखता तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने बजट में जजेस होम लोन के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। 1 अरब का मतलब यह है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए बजट रखा गया जी। आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलना। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, मजहर अब्बास साहब कहते हैं अलीमा खान को एक तरह से इमरान खान ने अब अपना फोकल पर्सन बना दिया है। इसकी वजह अंदरूनी लड़ाइयां और क़यादत का एक दूसरे पर अदम एतमाद है। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क़यादत के ऊपर बिल्कुल एतमाद अवाम का भी नहीं रहा, मरकजी क़यादत के ऊपर, और ना ही इमरान खान का उनके ऊपर कोई एतमाद होगा। तो इसलिए अगर बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन खान साहब के मैसेज की सूरत में कोई दे सकता है तो अलीमा खान, उज़मा खानम और नौरीन खानम है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। और ये सबको पता है, इसीलिए अब सब रियलाइज भी करना शुरू हो गए हैं। जावेद चौधरी साहब कहते हैं पाकिस्तान ने कतर को 2 मशवरे दिए हैं। एक इजरायली हमले के जवाब जरूर दें वरना आपको किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा जाएगा। दूसरा मशवरा मईशत पर दबाव है कि अपनी मंडी मजीद ममालिक के लिए खोलें और बैलेंस रखें। अब अल्लाह भला करे सबके लिए। हमारे दोस्त सोराब बरकत कहते हैं आज़ाद कश्मीर में इस वक्त माहौल बहुत गर्म है, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। 29 तारीख को अवामी एक्शन कमेटी ने पूरा कश्मीर बंद करने की कॉल दे रखी है। लोग घर घर जा रहे हैं कि हर बंदा सड़कों पर होगा। अगर ये वहाँ हो जाता है तो बहुत ही अफसोसनाक होगा। ऑलरेडी हम एक ऐसी टेरिटरी के अंदर हैं जिसमें ना GB का मामला ना कश्मीर का मामला हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।